हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलीय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस पे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में यानी कि 3 डिफरेंट वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के कितने प्रकार होते हैं। इसके साथ ही साथ तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं और दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल दोस्तों, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिसके सदस्य एक समान सिद्धांतों और विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जो उनका उद्देश्य होता है और लक्ष्य होता है वो स्पष्ट होता है। यानी कि दोस्तों राजनीतिक दल एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही साथ जो उनके लक्ष्य और जो उद्देश्य होते हैं यानी कि जो उनके गोल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों राजनीतिक दल किसे कहते हैं, अगर मैं आपको एक परिभाषा के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी। एक निश्चित सिद्धांत तथा उद्देश्य में विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाए गए एक संगठन को राजनीतिक दल कहते हैं जो कि राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। सो दोस्तों इस पॉइंट को मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो मान लेते हैं कि 5 लोग हैं। 5 लोग एक निश्चित सिद्धांत, निश्चित विचारधारा और जो उनके उद्देश्य हैं वो भी एक समान है। सो ऐसे जो 5 व्यक्ति मिलकर एक ग्रुप का जो निर्माण करेंगे यानी कि एक ग्रुप को बनाएंगे उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। इसके साथ ही साथ वो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं जैसे कि चुनाव लड़ना, सत्ता की प्राप्ति करना, सरकार बनाना, ये सभी राजनीतिक क्रियाएं राजनीतिक दल करते हैं। यानी कि दोस्तों एक ऐसा ग्रुप जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक विचारधारा में विश्वास रखते हो, इसके साथ ही साथ उनके उद्देश्य समान हो, तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। और दोस्तों एक राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना राजनीतिक दलों के बिना की ही नहीं जा सकती। इसके साथ साथ दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है यानी कि जो उनका रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक राजनीतिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वह हमारी महत्वपूर्ण सामाजिक मांगों को पूरा करने का एक माध्यम है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है प्रतिनिधित्व करना। दोस्तों लोगों का प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का सबसे प्रारंभिक कार्य है। यानी कि राजनीतिक दल हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग होते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का सबसे पहला काम है हमारा प्रतिनिधित्व करना। इसके साथ ही साथ दोस्तों दूसरा कार्य है चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति करना। दोस्तों जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का सबसे पहला कार्य है। तो प्रतिनिधित्व करने के लिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जो दल जीतता है वह सरकार बनाता है ना। तो सत्ता की प्राप्ति करना और चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का एक मुख्य कार्य है। इसके बाद दोस्तों तीसरा कार्य होता है नीति निर्माण करना। दोस्तों राजनीतिक दलों का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम नीति निर्माण करना भी होता है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं, चुनावी घोषणा पत्र में नीतियों व कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का सबसे पहला कार्य है। प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जो दल जीतता है उसे सत्ता की प्राप्ति होती है यानी कि वह सरकार बनाता है। सरकार बनाने के बाद वे हमारे लिए नीतियों का निर्माण करते हैं और इसी के लिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं यानी कि सत्ता प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी विभिन्न सभाओं और चुनावी घोषणा पत्र में अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो वो जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि नीति निर्माण करना राजनीतिक दलों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसके बाद दोस्तों चौथा काम है सरकार का संगठन। दोस्तों राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद सरकार के संगठन के रूप में दल कार्य करते हैं। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया था कि प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का सबसे पहला काम है। ये जितने भी कार्य हैं सबके सब इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। उसको करने के लिए वे चुनाव लड़ते हैं और जो भी दल जीतता है उसे सत्ता की प्राप्ति होती है। इसके बाद वे नीति निर्माण का कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ नीति निर्माण के साथ साथ वे सरकार के एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं यानी कि एक ग्रुप की तरह काम करते हैं जिसे हम सरकार कहते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा है हित स्पष्टीकरण। दोस्तों राजनीतिक दलों का एक इंपॉर्टेंट काम समाज में मौजूद विभिन्न हितों को इकट्ठा करना और उनको पूरा करने के लिए कार्य करना है। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक मांगों को पूरा करने का एक माध्यम है। यानी कि समाज में मौजूद लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करने का एक माध्यम है।
जो राजनीतिक दल होते हैं उनका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि वो समाज में मौजूद सामाजिक आकांक्षाओं, इच्छाओं और हितों के बारे में पता लगाएं। इसके साथ ही साथ उसको पूरा करने के लिए कार्य करें। उन चीज़ों को पूरा करने के लिए यानी कि उन हितों को पूरा करने के लिए वे चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद वे सरकार बनाते हैं और सरकार के संगठन के रूप में कार्य करते हैं। सो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का सबसे पहला कार्य है प्रतिनिधित्व करना, उसके बाद है चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना। इसके साथ ही साथ नीति निर्माण करना भी राजनीतिक दलों का एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके साथ ही साथ सरकार के संगठन के रूप में कार्य करना और हित स्पष्टीकरण यानी कि समाज में मौजूद इच्छाओं, आकांक्षाओं, हितों के बारे में पता लगाना और उनको पूरा करने के लिए कार्य करना। सो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है, इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।